नमस्कार। मेरे और मेरे पूरे परिवार की ओर से नववर्ष 2024 की समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि ये नववर्ष सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियां लेकर आए। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज़। जिला उपायुक्त द्वारा नगर निगम गुरुग्राम को 4 जनवरी को नई वार्डबंदी में बनाए गए 36 वार्डों में से आरक्षित वार्डों का ड्रॉ किया गया, जिसमें अनुसूचित वर्ग की मात्र 3 सीट ही आरक्षित की गई। इसी के विरोध में डॉक्टर BR अंबेडकर अधिकार मंच गुरुग्राम ने आज 7 जनवरी को डॉक्टर BR अंबेडकर भवन सेक्टर 4 में अनुसूचित जाति वर्ग के सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक संगठनों के लोगों की बैठक आयोजित की। इस बैठक में डॉक्टर BR अंबेडकर अधिकार मंच गुरुग्राम द्वारा सामूहिक रूप से कहा गया कि हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति वर्ग से भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हुए अनुसूचित जाति वर्ग के हक पर डाका डालने व कुठारघात करने का काम कर रही है। इस बैठक में सभी ने सामूहिक रूप से रोड पर उतरने और आंदोलन एवं हाईकोर्ट तक मजबूती से लड़ाई लड़ने का फैसला लिया है और कहा है, जब तक हरियाणा सरकार हम अनुसूचित जाति के वर्गों को नगर निगम गुरुग्राम में हरियाणा में मिले संवैधानिक अधिकार 20% कोटे के हिसाब से सीटें आरक्षित नहीं करती, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और यह भी कहा कि अगर हरियाणा सरकार जल्दी नगर निगम गुरुग्राम में हमारी 36 वार्डों में 20% के हिसाब से 7 सीटों को पूरा नहीं करती है तो हम सड़कों पर आंदोलन करेंगे। उन्होंने हरियाणा सरकार से मांग करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार परिवार पहचान पत्र का दोबारा से सर्वे कराकर उसे ठीक कराकर अनुसूचित जाति के लिए आंकड़ा ठीक से पेश करे। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि हरियाणा सरकार द्वारा 7/7/2023 को नगर निगम गुरुग्राम की वार्डों की संख्या एवं आरक्षित सीटों के संबंध में जारी अधिसूचना में नगर निगम गुरुग्राम में पिछले वार्डों की संख्या 35 से बढ़ाकर 36 कर दी गई, जिसमें अनुसूचित जाति की मात्र 3 सीटें ही आरक्षित की गई हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार में हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा दिए गए संवैधानिक अधिकार में अनुसूचित जाति का आरक्षित कोटा 20% की व्यवस्था है और उसी के हिसाब से सीटों को आरक्षित किया जाना चाहिए। चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, पंचायतों में राजनीतिक नौकरियों एवं शिक्षा हो, इसी के अनुसार वार्ड 36 में अनुसूचित जाति की 20% के हिसाब से सीटें 7 होनी चाहिए थी, जो कि हमारा संवैधानिक अधिकार है। पंचायत में मौजूद लोगों ने कहा कि 2011 व 2016 के नगर निगम गुरुग्राम के चुनाव में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 1,91,376 व वार्ड 35 में अनुसूचित जाति की 6 सीटें आरक्षित थी। नगर निगम गुरुग्राम के 15/7/2022 की जारी अधिसूचना में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 2,09,534 प्रपोज नए वार्ड 40 की लिस्ट में अनुसूचित जाति के लिए 7 सीटों पर आरक्षित दर्शाई गई थी। नगर निगम गुरुग्राम की 7/7/2023 को वार्डों के संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार परिवार पहचान पत्र के आधार पर अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 87,930 दिखाकर कुल वार्ड 36 अनुसूचित जाति की पिछले चुनावों के मुकाबले 6 सीटों में से घटाकर 3 सीटें कर दी गई, जो कि 20% आरक्षण के हिसाब से 7 सीटें होनी चाहिए थी। नगर निगम गुरुग्राम में अनुसूचित जाति वर्ग के सभी सामाजिक संगठनों ने 15 जुलाई 2023 को जिला उपायुक्त गुरुग्राम को ज्ञापन सौंपा एवं हरियाणा सरकार के अन्य सभी वरिष्ठ अधिकारी व मंत्रियों को मेल द्वारा ज्ञापन भेजा गया। महापंचायत की समाप्ति के उपरांत पैदल मार्च कर जिला उपायुक्त गुरुग्राम की मार्फत उनके निवास स्थान सिविल लाइन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नाम हमारी जायज मांग नगर निगम गुरुग्राम में नए 36 वार्डों में से अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित 3 वार्डों के फैसले को तुरंत रद्द कराने का ज्ञापन सौंपा गया था, परंतु हरियाणा सरकार ने इस पर आज तक कोई भी ठोस निर्णय नहीं लिया। इस बैठक को संबोधित करने वाले प्रताप सिंह कदम, धर्मवीर परवाल, संतलाल ज्योतिर्वाल, CPS रंगा, रतन सिंह बड़गुजर, OP कायत, डॉक्टर श्यामलाल, करण सिंह लोहिया, मीनू सिंह, गीता खिची, मुकेश कुमारी, वीना हंस, जगबीर फूलिया, रंजीत सरपंच, GC सूबे सिंह एडवोकेट,
KL तंवर, चमनलाल सोदा, निवर्तमान पार्षद संजय प्रधान, रामे प्रधान, देवा प्रधान, पवन चौधरी, हरकेश, पूर्व पार्षद महेश कुमार, रोहित मैदान, मोहन खुरानिया, रोहित नौनीवाल, महावीर रंगा, राकेश कुमार, सुमित मिर्जापुर, अनिल पवार, तारा चंद बोध, ज्वाला प्रसाद, भरत कुमार, युद्धवीर साहनी व अन्य समाज के बुद्धिजीवी व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस पंचायत में भाग लिया। अब देखना यह है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर मंच गुरुग्राम द्वारा की गई मांगों को सरकार मानती है या फिर प्रशासन ने जो फैसला 3 सीटों का आरक्षित करने का किया है उसी के हिसाब से चुनाव करवा दिए जाएंगे। ये समय आने पर पता चल पाएगा। आप भी हमें कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं और हमारी इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि सरकार तक उठाई जा रही मांग पहुंच सके। आप हमारी इस न्यूज़ को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर आप हमारे इस न्यूज़ को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को भी फॉलो करना न भूलें। जय हिंद। इस नववर्ष की शुरुआत अयोध्या में भगवान श्री राम लला जी के विराजमान होने से हो रही है। मैं कामना करता हूं आने वाला यह अंग्रेजी नववर्ष भगवान श्री राम जी की कृपा से आप सभी के लिए बहुत शुभ हो। सभी देशवासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस नए वर्ष में जो हमने एक सपना देखा था राम राज्य का वो साकार होने जा रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं उन्नति चैरिटेबल ट्रस्ट की पूरी टीम की तरफ से आप सभी लोगों से एक वादा चाहती हूँ कि पुराने साल में जो भी जिससे गिले शिकवे थे वो सब भूल के नए साल में सबको गले लगाइए, मिठाइयाँ बांटिए और अच्छे अच्छे कार्यक्रम कीजिए। इसलिए आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी देशवासियों को नव वर्ष 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रामचंद्र जी भगवान आपको सुख समृद्धि और धन दौलत इज्जत मान सब कुछ दे। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस 2023 में मुझसे या मेरे परिवार से कभी भी कोई गलती हो गई हो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। आने वाला 2024 आप सभी के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके अपनों के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। हैप्पी न्यू ईयर।